काव्या अर्जुन के करीब आ गई। उनकी सांसें मिल रही थीं, दिल तेजी से धड़क रहे थे। अर्जुन ने धीरे से उसके होठों को छुआ। कहानी बहुत ही रोमांटिक और रहस्यमय है, इसलिए कहानी को लास्ट तक सुनो। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कहते हैं कुछ मोहब्बतें पाप होती हैं, कुछ इबादत, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो इन दोनों के बीच कहीं भटकती रहती हैं। एक ऐसा रिश्ता जिसे नाम देना मुश्किल था। कुछ रिश्ते खून से बनते हैं और कुछ वक्त के साथ। कुछ ऐसे भी होते हैं जो समाज के बनाए गए दायरों से परे होते हैं, जिन्हें समझना आसान नहीं होता। अर्जुन और काव्या की कहानी भी ऐसी ही थी, जहां इश्क था, जुनून था और एक अजीब सा कश्मकश थी। अर्जुन की जिंदगी हमेशा से उथल पुथल भरी रही थी। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जिसके लिए उसके दिल में इस कदर हलचल मच जाएगी। उसकी मां के जाने के बाद उसके पिता रघुवीर ने दूसरी शादी कर ली। काव्या, जो अब उसकी सौतेली मां थी, काव्या महज 24 साल की थी और अर्जुन 20 साल का। लंबी, घने काले बालों वाली, गहरी काली आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। पहली बार जब अर्जुन ने उसे देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये उसकी मां है। लेकिन काव्या का सुंदर चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें और उसकी रहस्यमयी मुस्कान ने अर्जुन को कहीं भीतर तक छू लिया था। शादी की पहली रात जब काव्या ने साड़ी में सिंदूर लगाए उसे देखा तो अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन ये ख्वाहिश गलत थी। ये रिश्ता पवित्र होना चाहिए था, फिर भी उसकी नजरें बार बार उसकी ओर देखती थी। शुरुआत में दोनों के बीच बस औपचारिक बातचीत होती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी नजरें हर वक्त काव्या को तलाशती हैं। काव्या और अर्जुन के बीच में कोई खास बातचीत नहीं थी, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। एक ऐसा रिश्ता जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। अर्जुन का पिता एक सीधा साधा इंसान नहीं था। वह चोरी, स्मगलिंग और खतरनाक डील्स में लिप्त था। अर्जुन को उसके धंधे पसंद नहीं थे, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं सकता था। घर का माहौल हमेशा तनाव से भरा रहता था। अर्जुन को बचपन से ही उसके काले कारोबार के बारे में अंदाजा था, लेकिन उसने कभी उससे सीधे टकराने की कोशिश नहीं की। एक रात जब अर्जुन सो रहा था तो उसने स्टोर रूम में हल्की हल्की आवाजें सुनी। जब उसने झांका तो देखा कि उसके पिता कुछ लोगों से गुप्त बातचीत कर रहे थे। वो फोन पर किसी से कह रहे थे कि अगर इस बार गलती हुई तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो पिछले आदमी का हुआ। एक गहरी आवाज आए। अर्जुन को समझ आ गया कि उसका पिता सिर्फ एक मामूली चोर नहीं था, बल्कि वह किसी गहरे राज में उलझा हुआ था। इन सब के बीच अर्जुन और काव्या के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, काव्या अकेले किचन में खड़ी थी। अर्जुन अंदर आया और देखा कि वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्या सोच रही हो? अर्जुन ने पूछा। काव्या ने एक हल्की मुस्कान दी। कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि जिंदगी हमें ऐसे मोड़ों पर क्यों लाकर खड़ा कर देती है जहां हम समझ नहीं पाते कि सही क्या है और गलत क्या। अर्जुन को उसकी बातें अजीब लगीं। काव्या चाय बना रही थी और अर्जुन चुपचाप उसे देख रहा था। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अर्जुन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन जब भी तुम पास होती हो दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। काव्या ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका, फिर नजरें झुका ली। लेकिन अर्जुन ने उसके चेहरे पर हल्की सी लाली देख ली थी। क्या तुम खुश हो इस शादी से? अर्जुन ने बिना सोचे समझे पूछ लिया। काव्या कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि खुश हूँ? उसकी आवाज में एक कड़वाहट थी। अर्जुन के अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। अचानक काव्या की उंगलियां गर्म चूल्हे से छू गईं और वो हल्की सी चीख पड़ी। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी नर्म हथेली पर हल्का सा जला हुआ निशान था। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, अर्जुन ने चिंतित होकर कहा। काव्या ने उसकी आंखों में देखा, उनके चेहरे बस कुछ इंच दूर थे। एक पल के लिए अर्जुन को लगा कि वो बस उसे बाहों में भर ले, लेकिन तभी काव्या ने नजरें फेर ली। उस रात बारिश हो रही थी। अर्जुन छत पर गया तो देखा काव्या वहां अकेली खड़ी थी। उसकी भीगी साड़ी और उड़ते हुए बालों ने अर्जुन के दिल में हलचल मचा दी। ठंडी हवा के झोंकों में उसकी साड़ी का पल्लू उड़ रहा था। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है तो? अर्जुन ने धीरे से कहा। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह उस पल को हमेशा के लिए महसूस करना चाहती हो। अर्जुन ने धीरे से उसे अपने पास खींच लिया और बोला, अगर सब कुछ बदल सकता तो तुम क्या बदलती? काव्या ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, शायद मैं ये शादी ही न करती।
अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें कभी किसी और रिश्ते में नहीं देख सकता। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। काव्या ने कोई विरोध नहीं किया। अर्जुन को हमेशा लगता था कि उसके पिता के धंधे का अंजाम अच्छा नहीं होगा, और वही हुआ। एक दिन पुलिस ने रघुवीर को गिरफ्तार कर लिया। आरोप था कि उसने एक व्यापारी की हत्या करवाई थी। पूरा घर बिखर गया। मोहल्ले में बातें होने लगी। अर्जुन ने देखा कि काव्या इस सब के बीच बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता था। एक रात अर्जुन ने उसे फोन पर किसी से बात करते सुना। सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो रहा है। रघुवीर अब जेल में है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या काव्या ने उसके पिता को फंसाया था? काव्या ही थी जिसने पुलिस को सबूत दिए थे। अब अर्जुन और काव्या का रिश्ता बदल चुका था। अर्जुन ने काव्या पर नजर रखना शुरू किया, लेकिन जितना वो उससे दूर रहने की कोशिश करता, उतना ही उसकी तरफ खींचता चला गया। काव्या की आंखों में एक अजीब सा दर्द था, और अर्जुन को महसूस होने लगा कि वो भी उसके करीब आ रही थी। एक रात लाइट चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। अर्जुन छत पर गया तो देखा काव्या टेरेस पर उदास बैठी थी। वह चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे पिता को फंसाने में हाथ दिया? काव्या ने अचानक पूछा। अर्जुन चौंका। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी बातें अजीब हैं। काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर मैं सच बता दूं तो तुम मुझसे नफरत करोगे। अर्जुन चुपचाप बैठा था। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी गहरी आंखों में एक दर्द था। अर्जुन ने धीरे से उसका चेहरा छू लिया। अर्जुन ने उसकी ठंडी उंगलियों को अपने हाथों में लिया। अगर तुम चाहो तो मैं सच सुनने के लिए तैयार हूँ। काव्या ने कुछ पुराने दस्तावेज अर्जुन को दिखाया। जब अर्जुन ने जांच की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। काव्या उसी व्यापारी की बेटी थी जिसकी हत्या के इल्जाम में उसके पिता जेल में थे। अर्जुन को अब समझ आया कि काव्या की शादी उसके पिता से अचानक क्यों हुई थी। ये सब एक बदले की चाल थी। काव्या ने भी सच कबूल कर लिया। उसने कहा, मैंने सिर्फ तुम्हारे पिता को जेल में पहुंचाने की साजिश रची, लेकिन मैंने तुमसे बेइंतहा प्यार कर लिया अर्जुन। यह मेरी गलती नहीं थी। उस रात काव्या और अर्जुन के बीच दूरियां खत्म हो गईं। मोहब्बत की एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया कभी मंजूर नहीं करती। मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता काव्या। वो लम्हा दोनों के लिए नया था। दोनों की सांसें तेज हो रही थीं। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से काव्या के गालों को पकड़ा, और काव्या ने बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद कर ली। वो पल जब ठहर गया, काव्या अर्जुन के करीब आ गई। उनकी सांसें मिल रही थीं, दिल तेजी से धड़क रहे थे। अर्जुन ने धीरे से उसके होठों को छुआ, और अगले ही पल काव्या ने खुद को उससे दूर कर लिया। ये गलत है अर्जुन, उसने हकलाते हुए कहा। लेकिन अर्जुन को उसकी आंखों में जो चाहत दिखी वो झूठ नहीं हो सकती थी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल में अब दो चीजें थीं, एक तरफ अपने पिता के लिए गुस्सा, और दूसरी तरफ काव्या के लिए बेइंतहा मोहब्बत। अब अर्जुन के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह अपने पिता की गिरफ्तारी का बदला ले, या फिर अपने प्यार के साथ कहीं दूर चला जाए। उसने काव्या की ओर देखा, जिसने अपनी हथेलियां फैला दी। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, काव्या ने कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसका हाथ थाम लिया। अब कोई वापस नहीं जाएगा, हम दोनों साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। काव्या ने आंसुओं के बीच मुस्कुरा दिया। अर्जुन ने सब कुछ छोड़ दिया। उसने काव्या को बाहों में लिया और कहा, मोहब्बत की कोई हद नहीं होती काव्या। अगर ये गुनाह है तो मैं इसे कबूल करता हूँ। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। वो दोनों एक नई जिंदगी की ओर निकल पड़े, जहाँ समाज के नियम कोई मायने नहीं रखते, जहाँ सिर्फ उनका इश्क था जो अब किसी भी हद को पार करने को तैयार था, क्योंकि कुछ मोहब्बतें हद से गुजर जाने के लिए बनी होती हैं। प्यार हमेशा सही या गलत के तराजू में नहीं तौला जा सकता अर्जुन, काव्या ने कहा। तुम ठीक कहती हो, अर्जुन ने जवाब दिया। कभी कभी मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ना ही इकलौता रास्ता होता है। कुछ दिन बाद रघुवीर को जमानत मिल गई। उसने दोनों को ढूंढ निकाला। उसने अर्जुन और काव्या को साथ देखा। मुझे सब कुछ पता चल गया है, रघुवीर की आवाज गंभीर थी। अर्जुन और काव्या दोनों सहम गए, लेकिन जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। रघुवीर ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। शायद मैं ही गलत था। मैंने इतने सालों में कुछ भी सही नहीं किया, लेकिन अब मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। अर्जुन और काव्या हैरान रह गए।
पर पापा, दुनिया इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगी, अर्जुन ने कहा। रघुवीर मुस्कुराया, दुनिया के बारे में सोचने से बेहतर है कि हम अपनी जिंदगी सही से जिएं। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस रात पहली बार अर्जुन और काव्या ने खुद को आजाद महसूस किया। अर्जुन ने काव्या का हाथ थाम लिया, अब कोई डर नहीं, अब कोई दीवार नहीं। काव्या की आंखों में आंसू थे। रघुवीर ने अपने काले धंधे हमेशा के लिए छोड़ दिए और एक नया जीवन शुरू किया। कभी कभी मोहब्बत को किसी नाम की जरूरत नहीं होती। अर्जुन और काव्या ने भी अपने रिश्ते को किसी नाम में नहीं बांधा, बस एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो समाज के नियमों से परे था, लेकिन उनके दिलों के सबसे करीब था। क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ महसूस किए जाते हैं, समझाए नहीं जा सकते। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।